गस्टार्ड की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो है यहाँ के नज़ारे। पहाड़ मेरे लिए घर जैसे हैं। मैं पहाड़ों के बिना रहने की सोच भी नहीं सकती। स्विट्जरलैंड का पहाड़ी गांव गस्टार्ड लग्जरी पर्यटन के लिए मशहूर, लेकिन यहाँ जिंदगी कैसी होती है? हेलो, मैं मेलिना हूँ, 19 साल की हूँ और गस्टार्ड में रहती हूँ। मैं यहीं पली बढ़ी हूँ और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि यहाँ मेरा दिन कैसा दिखता है। हेलो, मेरे घर में आपका स्वागत है। अंदर आइए। मैं यहीं रहती हूँ। ये रसोई है। नाश्ते में मैं आमतौर पर मूसली ही खाती हूँ। मेलिना का दिन आमतौर पर सुबह 6:45 बजे स्विस ब्रेकफास्ट से शुरू होता है। मैं अपने माता पिता और भाई के साथ रहती हूँ। हमारी एक बिल्ली भी है। क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड यूरोप में रहने के लिए सबसे महंगा देश है? अपनी उम्र के ज्यादातर लोगों की तरह मेलिना अभी भी अपने माता पिता के साथ उनके अपने घर में रहती हैं। ये मेरा कमरा है जिसमें बालकनी है और पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा है। सुबह उठने पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेलिना का परिवार गांव के किनारे एक शैले में रहता है। गस्टार्ड में सिर्फ स्विस शैली से इमारतें बनाने की इजाजत है। मेलिना स्की इलाके के बीचों बीच रहती हैं। आज वो और उनकी माँ काम पर जाने से पहले स्की करने जा रही हैं। अगर आपकी परवरिश यहाँ हो रही है तो स्कीइंग आपके जीवन का अहम हिस्सा बन जाता है। कई बार स्कूल वाले भी क्लास को स्कीइंग ले जाते हैं। अगर आप स्थानीय निवासी हैं तो आपको प्रोत्साहित करने के लिए स्की पास पर छूट भी मिलती है। मैं पहली बार स्कीइंग तब गई थी जब मैं करीब 2 साल की थी। 1/3 से ज्यादा स्विस लोग स्कीइंग करते हैं। गर्मियों में मेलिना को हाइकिंग पसंद है। उनके लिए कुदरत से जुड़ना जरूरी है। पिछले कुछ महीनों में उनके पास इसके लिए वक्त कम था। मेलिना पढ़ाई के लिए हफ्ते में 3 दिन पश्चिमी स्विट्जरलैंड के लुजान शहर में जाती हैं, जहां वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ एक फ्लैट में रहती हैं। मैं इस तरफ रहती हूँ, लेकिन पढ़ाई के लिए दूसरी ओर जाना होता है, दूसरे कैंटन में। मैं हमेशा कार से आती जाती रहती हूँ और ये करीब 1.5 घंटे की ड्राइव है। गस्टार्ड की कमाई का बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है, खासकर सर्दियों और गर्मियों के महीनों में। रईस लोग और मैडोना और रॉबी विलियम्स जैसी मशहूर हस्तियां भी यहाँ आते जाते रहते हैं। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन मैं वहाँ खरीदारी करने नहीं जाती। अगर आप इसे दूसरे तरीके से देखें तो हम काफी खेतीबाड़ी करते हैं। हमारे पास 11,000 निवासी हैं, लेकिन 11,000 गाय भी हैं। बहुत से लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते क्योंकि वे बस गांव में आते हैं और सिर्फ ब्रांडेड स्टोर देखते हैं। मेलिना हफ्ते में 2 दिन स्थानीय टूरिस्ट ऑफिस में काम करती हैं। फिलहाल मैं पर्यटन में BSc की पढ़ाई कर रही हूँ। इसमें 4 साल लगेंगे क्योंकि मैं ये पढ़ाई पार्ट टाइम कर रही हूँ, ताकि मैं कोर्स के रूटीन से कुछ अलग भी कर सकूं और साथ ही कुछ कमाई भी कर सकूं। दफ्तर का काम तो खत्म हो गया, लेकिन मेलिना की छुट्टी अभी नहीं हुई है। हफ्ते में 3 दिन शाम को उनकी ट्रेनिंग होती है। अब हम आइस रिंग पर हैं। मैं हर शुक्रवार ट्रेनिंग लेती हूँ। मैं लुजान में महिला टीम के साथ ट्रेनिंग लेती हूँ, जिनके साथ मैं खेलती भी हूँ। और बाकी दिनों में मेलिना अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के लिए बाहर जाती हैं। यहाँ एक रेस्तरां में खाने की कीमत करीब 40 स्विस फ्रैंक होती है, यानी करीब 4,000 रुपए। मेलिना को भविष्य की चिंता नहीं है क्योंकि स्विट्जरलैंड में बेरोजगारी कम है। वो अपने करियर के लिए गांव से दूर जाने को भी तैयार हैं। लेकिन बेशक मैं यहाँ लौटना चाहूंगी और फिर शायद कुछ सालों बाद जब मेरा खुद का परिवार होगा, तब शायद मैं यहीं नया घर बनाकर हमेशा के लिए बस भी जाऊं।